नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, कोचिंग और नो कोचिंग। क्या हम कोचिंग अटेंड करें कोई, या कोई कोचिंग ना लें? अगेन इसमें भी मैं बच्चों की दो डिफरेंट कैटेगरीज बनाऊंगा, टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। कौन कौन सी वो कैटेगरी है? एक है जो परसुइंग कर रहे हैं एमएससी या बीटेक या एमटेक, दूसरे जो एमएससी बीटेक एमटेक कंप्लीट कर चुके हैं। जो परसुइंग कर रहे हैं उनके लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस कोचिंग बिजनेस, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए ऑलरेडी इतना सब कुछ है, क्लासेस चल रही हैं आपकी, सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आप फ्लो में हैं, आपका अपना कमिटमेंट चाहिए। तो मैं इसमें बिल्कुल भी जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूंगा कि वो कोई कोचिंग अटेंड करें। आप खुद से सेल्फ स्टडी करें और हर सब्जेक्ट को पढ़ें इस तरीके से एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। नाउ अगेन यहाँ पे जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं वो कोचिंग करें ना करें, इसके लिए भी ये भी वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देयर आर सेवरल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोचिंग। पहले मैं प्रोज की बात बता देता हूं, कोचिंग में क्या फायदे होते हैं कोचिंग करने के, एक बच्चा क्या सोचता है कि क्या मिलेगा। यू मे गेट फ्यू गुड एक्सपीरियंस टीचर्स। अगर आपने कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली तो उस कोचिंग में 5, 6, 7 टीचर पढ़ा रहे हैं, उसमें से हो सकता है आपको एक दो अच्छा गुड एक्सपीरियंस टीचर मिल जाए जो आपको 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा दे, ठीक है। देन यू विल गेट सम स्टडी मटेरियल फ्रॉम कोचिंग। तो उसके लिए तो वैसे भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो ऐसे भी ऑनलाइन और हर जगह अवेलेबल है, हर कोचिंग सेंटर का। देन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोचिंग देती है वो कंटिन्यूटी देती है, ठीक है। तो आपको एक कोचिंग से कंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि आप उसमें फीस देते हैं तो आपको जाना कंपलसरी होता है, तो एक कंटिन्यूटी का प्रेशर होता है। और साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम मिलता है आपको। वहां पे जितने भी बच्चे होते हैं आपके साथ या वहां रह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, आपको सब सेम ही फोकस पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रोज हैं जो कोचिंग के हैं, ठीक है। कुछ जो मैं कहूंगा कि ड्रॉबैक्स हैं, कॉन्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम। कोचिंग के अंदर आपका जो प्रीशियस टाइम है, जो टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, वो बहुत वेस्ट होता है। आप कोचिंग जाएंगे, कोचिंग आएंगे, कोचिंग के क्लासेस के बीच में गैप होगा, कभी टीचर नहीं आया तो टाइम वेस्ट होगा, फिर आप स्टूडेंट से बात करेंगे, वहां आपकी दोस्ती हो जाएगी और नए बच्चों से, फिर वहां नीचे घूमने फिरने चले जाएंगे, ये बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। फिर वो स्टूडेंट्स आपके पास आने लगेंगे, आप उनके पास जाने लगेंगे। सो वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस, वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। नॉट ऑल सब्जेक्ट टीचर्स आर गुड। मैक्सिमम कोचिंग्स में क्या है, आपको एक टीचर हार्डली या 2 टीचर अच्छे मिल जाएंगे, बट सारे टीचर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो होगा क्या कि आप एक आध टीचर का लेक्चर तो अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारा का सारा ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। उसको तो फिर आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो ये मैं कह नहीं सकता, हो सकता है कोई अच्छी कोचिंग हो जिसमें सारे टीचर अच्छे हों, बट जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैंने जो देखा वो यही है कि हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट्स जो है, वो मैंने मेडिकल में भी देखा, तो ये 1 ही 2 टीचर अच्छे मिलते हैं, हार्डली 1। देन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस बाय अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में होते हो, एक इकोसिस्टम में होते हो, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अननेसेसरी आपको डिस्टर्ब करते थे। अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, तेरा इतना नहीं हुआ, तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है, या मतलब आपके टाइम पढ़ते हुए टाइम में आ जाएंगे, वहां डिस्टर्बेंस होगा। तो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है बाय अदर स्टूडेंट्स। ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक और ये कौन है, मतलब ये ठीक नहीं, बहुत सारे बच्चे, करीब 100 बच्चे, 120 बच्चे क्लास में होते हैं कोचिंग सेंटर में, और वहां हर बच्चे पे टीचर का फोकस जो है उतना प्रिसाइज नहीं होता है, और फोकस जो है वो टीचर का डायलूट हो जाता है। जब टीचर का फोकस आप पे नहीं होता है तो आपका भी फोकस कहीं ना कहीं डायलूट हो जाता है। तो एक ये भी कौन है कोचिंग सेंटर का, कि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर होते हैं, फिर आपको ह्यूज फीस जमा करनी है, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ फी फॉर दैट। ये भी एक इसका कौन है। देन टू मच कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कई बार क्या होता है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली क्या, पढ़ाई के जो आवर्स मैंने बताए ना, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। कुछ बच्चे 4 घंटे पढ़ के जितना याद रख सकते हैं, बहुत से बच्चे 10 घंटे पढ़ के भी नहीं याद रख पाते हैं, और वहां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो जाता है। कोई बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, और आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको कई बार नहीं लगेगा कि मैं कम पढ़ रहा हूं, जबकि आप ये एनालाइज ही नहीं कर पाते हो कि आप उससे कहीं ज्यादा जानते हो। सो समटाइम्स दिस टू मच कॉम्पिटिटिव ऑफ एनवायरमेंट मे डीमोरलाइज अ गुड स्टूडेंट, जो कि क्वालिफाई करने वाला था लेकिन डीमोरलाइज होके वो नहीं कर पाया क्वालिफाई। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा जो बैचमेट
था जो मेरा रूममेट था, हम दोनों साथ मिलकर तैयारी करते थे। ही यूज टू स्टडी अलॉट। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाता था, मैं 9:30 बजे उठता था, तब तक तो वो पढ़ लिया होता था 5-6 घंटे। फिर वो 11 बजे से फिर बैठ जाता था। तो आई यूज टू थिंक यार मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यार मैं कम पढ़ रहा हूं। बट मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं जो पढ़ रहा हूं और वो जो पढ़ रहा है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। मैं जितना पढ़ रहा हूं, मेरी मेमोरी और मैं जो क्वालिटी टाइम पढ़ रहा हूं वो हो सकता है उतना क्वालिटी ना पढ़ रहा हो। देन आई डिसाइडेड कि 1-1.5 महीने बाद मैंने उससे बोला कि आई हैव टू टेक सेपरेट रूम, मैं यहाँ इसका भी पे करता रहूंगा बट आई हैव टू स्टडी अलोन। तो मैंने उससे अपने आप को इस इश्यू को खत्म करने के लिए मैंने एक अलग से रूम लिया और फिर खुद सेल्फ स्टडी अकेले ही करता रहा। मैंने देखा ही नहीं कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, सेल्फ एनालिसिस ज्यादा करी कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कोई ज्यादा पढ़ रहा है, उससे कई बार क्या होता है अच्छे स्टूडेंट्स का डिमोरलाइजेशन हो जाता है और फिर वो डिमोरलाइज स्टूडेंट क्या है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये भी एक कौन मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर में हो सकता है कि टू मच कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में डिमोरलाइज अ गुड स्टूडेंट। तो ये कुछ जो मेरे ऑब्जर्वेशन हैं।